अगर तुम हमेशा कहते हो कल करूंगा, तो ये कहानी तुम्हारा फ्यूचर बदल सकती है। स्किप मत करना। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आसद था। लोग उसे अक्सर आलसी कहते थे, लेकिन आसद के अंदर छुपे हुए बड़े सपने थे। वह न कमजोर था, न बेवकूफ और न ही कम बुद्धिमान। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से थी। आसद हमेशा एक ही बात कहता था, कल करूंगा। इसी कल ने उसकी जिंदगी रोक रखी। उसकी किताबों पर धूल जम चुकी थी, कमरा हमेशा बिखरा रहता था और उसके सपने हर दिन उससे थोड़े और दूर होते जा रहे थे। वह आगे बढ़ना चाहता था, चमकना चाहता था, लेकिन हर रोज अपना भविष्य एक कदम और पीछे धकेल देता था। स्कूल के नंबर गिरने लगे और उनके साथ आसद का आत्मविश्वास भी गिरता चला गया। रात को कभी कभी वह सितारों को देखकर खुद से पूछता, मैं यहीं क्यों अटका हुआ हूं? मैं खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा? लेकिन हर रात की तरह कोई जवाब नहीं आता। एक दिन उसकी मां ने उसे उदास देखा और बोली, बेटा, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। हर बर्बाद दिन एक पत्थर होता है जो तुम खुद अपने कंधों पर रख लेते हो। अगर अभी नहीं बदले तो ये पत्थर एक दिन तुम्हें दबा देंगे। आसद बस मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय किया था। उसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब गुरुदेव कहते थे। लोग कहते थे कि उन्होंने कई बच्चों की जिंदगी सही रास्ते पर लाई है। आसद के पिता उसे उनके पास ले गए। गुरुदेव ने आसद को देखा और शांत आवाज में बोले, तो तुम वही लड़के हो जो हमेशा कल का इंतजार करता है। आसद शर्म से चुप हो गया। गुरुदेव ने उसे एक मिट्टी का घड़ा और छोटे पत्थरों की टोकरी दी और कहा, रोज सुबह जब तुम उठो, अगर तुम दिन का सबसे जरूरी काम पूरा कर लो तो इस घड़े में एक पत्थर डालना। अगर काम छोड़ दिया तो घड़ा खाली रहेगा। 30 दिन बाद मेरे पास वापस आना। काम बहुत आसान लग रहा था। पहले दिन आसद की नींद और आलस उसे वापस खींच रहे थे। फिर भी उसने खुद को मजबूर किया और 1 घंटा पढ़ाई की। जब उसने पहला पत्थर घड़े में डाला तो आवाज छोटी सी थी, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद जाग गई। अगला दिन आया, फिर काम पूरा हुआ। फिर एक और पत्थर। कुछ दिन वह असफल भी हुआ और घड़ा खाली रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर नई सुबह दोबारा कोशिश की। धीरे धीरे घड़ा भरने लगा और उसके साथ आसद का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। 30 दिन बाद वह गुरुदेव के पास वापस आया। घड़े में 20 पत्थर थे। आसद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं इसे पूरा नहीं भर पाया। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो नहीं कर पाए उस पर मत देखो। सोचो पहले तुम्हारे पास क्या था? शून्य अनुशासन, शून्य आदतें, और आज तुम्हारे पास 20 पत्थर हैं। यही छोटी आदतों की ताकत है। रोज का एक छोटा कदम मिलकर एक पहाड़ बना देता है। ये बातें आसद के दिल में उतर गईं। उस दिन के बाद उसने छोटी आदतों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। रोज एक ही समय पर उठना, रोज 1 घंटा पढ़ना और हर सुबह कुछ पल शांत बैठना। धीरे धीरे उसकी याददाश्त मजबूत होने लगी, नंबर बेहतर होने लगे। 1 साल के अंदर आसद पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने गांव से एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में बस हाथ से बनी चीजें सोशल मीडिया पर बेचता था। दिन ब दिन उसकी मेहनत बढ़ती गई, बिल्कुल उस घड़े के पत्थरों की तरह। जो लड़का कभी आलसी कहलाता था, आज वह एक उदाहरण बन चुका था। उसने सीख लिया था कि रोज की छोटी आदतें प्रतिभा से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, किस्मत से ज्यादा मजबूत होती है और बुद्धिमत्ता से भी ज्यादा काम करती है। मेरे दोस्त, ये कहानी सिर्फ आसद की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। अगर तुम भी अपने सपनों को कल पर छोड़ देते हो तो याद रखो, कल कभी नहीं आता। तुम्हारी जिंदगी तब बदलेगी जब तुम आज बदलने का फैसला करोगे। आज एक छोटी आदत चुनो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो।